जी में देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। इससे पहले कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं 36वां क्वेश्चन टाइप 3 का पहला क्वेश्चन रहा और ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 आ जाए। तो मान लेते हैं पहला धनात्मक संख्या ये है और दूसरा ये है। इसका जो अनुपात है ना 3:4 के अनुपात में है ये, ठीक है। और कहता है कि प्रत्येक का योगफल 70, उनका योगफल 70 है। तो उनका योगफल 70 जो है निश्चित संख्या है, निश्चित राशि है। और प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका योगफल 5:6 हो जाए। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक संख्या अर्थात ये प्रत्येक अनुपात में समान संख्या जोड़ेंगे। तो समान संख्या जोड़ने के लिए पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब समान संख्या जोड़ने और घटाने की बात कहे तो सबसे पहले अंतर समान करेंगे, देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि समान संख्या बढ़ता है या नहीं। तो 3 से 2 5, 2 बढ़ गया, 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ गया। इसमें तो पहले से कह रहा है समान संख्या बढ़ रहा है। तो हम करेंगे क्या कि उनका योगफल 70 है। तो योगफल 70 है किसका? दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात जो 3:4 है ना, उसका योगफल 70 है। तो देखिए 3 और 4 का जो अनुपात है यह 70 है। तो देख लीजिए ये टोटल 70 है। यहाँ टोटल कितना है? 3 और 4 7 है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो कह रहा है कि उनका अनुपात कितना जोड़ा जाए, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक में 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए तो अर्थात 2। देख लीजिए तो हमारा आंसर हो गया 20, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं 1 और 2 की संख्या 3:5 में है, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये निश्चित राशि है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इसका मतलब है प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि का मतलब है कि दोनों अनुपात में समान अंक की वृद्धि हुई होगी। देख लेते हैं 5 से 7 हो गया, 3 से 5 हो गया। तो यहाँ तो क्या है 5 से 7 2 बढ़ गया, 3 से 5 यहाँ भी 2 बढ़ गया, अर्थात पहले से यह 2 बढ़ा हुआ है। तो इसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं। यहाँ 2 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या है ही ना, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया 15। छोटी संख्या 15। अगर पूछता है बड़ी संख्या क्या है तो 5 से गुना कर देते, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या हो गया 15। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। देखिए अब हम चरण और रजत लिखते नहीं रहेंगे। चरण का सिंबल CS से चरण होता है और रजत का R होता है। सिंबल लिख दिए। रजत लिखने में तो एग्जाम में हम लोगों को समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग डिनोट करेंगे R से रजत को, ठीक है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए चरण और रजत का वेतन का अनुपात कितना है? चरण और रजत का वेतन का अनुपात 5:4 है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। नया अनुपात 6:5 हो जाता है। प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि, इसका सीधा मतलब है कि यह जो प्रत्येक का अनुपात है वो दोनों का वृद्धि जो होगा वो समान होगा। तो देखते हैं 5 से हो गया 6, 1 की वृद्धि हो गई। यहाँ 4 से हो गया 5, 1 की वृद्धि हो गई। तो प्रत्येक का वेतन में 3000 का वृद्धि, यहाँ प्रत्येक का वेतन में 1 रुपया का वृद्धि। तो 1 से तुलना कर देंगे, जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो पूछता है ना कि चरण का वेतन क्या है, तो चरण ये है ना, तो चरण का वेतन क्या था 5। तो 5 से गुना कर देंगे, अर्थात हमारा आंसर 5 दिया 15,000 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। दो संख्या है, उसका बीच का अनुपात 5:9 है, ठीक है। और यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, यानी समान अंक की वृद्धि होती है दोनों संख्या में, तो उनके बीच का अनुपात 2:3 होता है, 3 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं क्या है? मूल संख्याएं क्या है? अर्थात यह संख्या और यह संख्या पूछ रहा है। तो देखिए प्रत्येक में 6 की वृद्धि होती है, यही ना कह रहा है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है। तो देखिए प्रत्येक में वृद्धि हो रही है, नहीं घट रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, नीचे का अंतर से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर के अंतर से नीचे को गुना करेंगे। तो 5 और 9 का 9 और 5 का अंतर 4, तो 4 से इसमें गुना, 4 से इसमें गुना, तो 4 से इसमें भी गुना। 2 और 3 का अंतर 1, तो 1 में गुना, 1 से क्या गुना करेंगे, कोई तो फ़र्क पड़ता नहीं है। तो देखिए 5 से हो गया 4 दूना 8, 3 की वृद्धि हो गई। यहाँ देखिए 3 की वृद्धि होगी। 9 से हो गई 4 तिया 12, तो 3 की वृद्धि हो गई। तो देखिए यहाँ 6 की वृद्धि होती है, यहाँ 3 की वृद्धि होती है। पूछ रहा है वो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या का मतलब 5 से गुना एक बार, ये 9 से गुना है ना मूल संख्या है। तो देख लेते हैं 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 4, तो पहले से था तो 9 दूना 18, तो अर्थात मूल संख्या हमारा हो गया 10 और 18, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए 40 नंबर प्रश्न कहता है कि एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, निश्चित राशि है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, इसका मतलब है कि समान की वृद्धि होएगी। देखते हैं समान की वृद्धि होती है नहीं। 7 से 5 हो गया, घट गया। 11 से 7 हो गया, घट गया। तो क्या करेंगे अब, अंतर नीचे वाला अंतर से ऊपर को गुना करेंगे, ऊपर का अंक को। तो 7 और 11 का अंतर 4, तो 4 से नीचे में गुना। 5 और 7 पहले से था और 5 7 का अंतर 2, तो 2 से ऊपर में भी गुना कर देंगे। अब देखिए दोनों में समान अंक की वृद्धि हुई होगी। 11 दूना 22 से 7 चौक 28, तो 6 की वृद्धि न हुई। और 7 दूना 14 से 5 चौक 20, यहाँ भी 6 की वृद्धि हुई। तो पहले से 6 का वृद्धि हुई थी, इसमें 6 की वृद्धि हुई। अब जो पूछेगा, पूछ रहा है ना कि प्रारंभ बड़ी संख्या, तो देख लीजिए 7 दूना 14, 11 दूना 22, तो बड़ी यही हुई ना, तो 22 से गुना कर देंगे, अर्थात हमारा आंसर 22 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो मूल नंबर क्या है? सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 41। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है, ठीक है, 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, निश्चित संख्या 4 जोड़ा जाता है, तो अनुपात उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। देखिए दोनों में समान की वृद्धि हुई। 18 से 2 20, 11 2 13, 2 की वृद्धि यहाँ भी, तो 2 की वृद्धि यहाँ भी, तो यहाँ 4 की वृद्धि, यहाँ 2 की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है 41 नंबर कि मूल नंबर क्या है, अर्थात ये और ये क्या है। तो 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ टोटल का तुलना टोटल से जो पूछ रहा है 18 से गुना कर देंगे। पूछ रहा है गुना करेंगे ना, तो
तो 22 और 36 हमारा आंसर हो गया। चलिए 22 और 36 ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात 10:13 हो जाता है। प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो 10:13 हो जाता है। समान की वृद्धि होती है, 13 4 3 की वृद्धि। अब देखिए 3 3 9 से हो गया, 10 1 की वृद्धि 4 3 12 से हो गया, 13 1 की वृद्धि जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या एक बार इससे गुना एक बार इससे गुना, 3 3 9 से गुना तो हो गया 27 और 4 3 12 से गुना तो हो गया 36। तो 27 और 36 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। ठीक है, चीनी और आटे का अनुपात 4:7 है। ठीक है, चीनी और आटे का अनुपात 4:7 है। उस 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ये 22 किलोग्राम का जो लोई था, 22 किलोग्राम का जो लोई था उसमें जस्टिन ने आटा डाल दिया। क्या किया, आटा डाल दिया। आटा डाला है तो क्या करेंगे, चीनी को समान करेंगे। आटा डाला है तो चीनी को हम लोग समान करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर में चीनी 4 नीचे में है 2, तो समान करने के लिए इसमें तो 2 से गुना करना पड़ेगा ना जी। 4 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे। अब कह रहा है कि चीनी और आटे का जो लोई है 22 किलोग्राम का है ना, कह रहा है तो उसमें 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने आटा डाल दिया। तो देखिए यहाँ 22 किलोग्राम घोल है, यहाँ कितना है 11 किलोग्राम है। अब आटा डाल दिया तो जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, देखिए तो 7 से हो गया, 5 दूना 10, तो 3 किलोग्राम आटा डाला तो आंसर हो जाएगा 11 दूना 22 6 किलोग्राम आंसर। 6 किलोग्राम आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। 9:5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। यहाँ देखिए समान की वृद्धि होती है नहीं, तो क्या करेंगे, अंतर से गुना करेंगे। 5 और 3 का अंतर 2, यहाँ 9 5 का अंतर 4 था तो 4 से गुना किए तो देखिए प्रत्येक में समान की वृद्धि हो गई होगी। 5 दूना 10 से हो गया 12, 2 की वृद्धि, 9 दूना 18 से हो गया 20, 2 की वृद्धि। पहले कह रहा था कि 8 जोड़ दिया जाता है, इसमें 2 कह रहा है जोड़ देने के लिए। ठीक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो 9 दूना 18 था ये, 5 दूना 10 ये है, तो 18 ना वृद्धि तो बड़ी संख्या हुआ तो 18 से गुना। अब काट देंगे तो 18 चौक 72 हो गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे जो गेंद है उसका अनुपात 15:26 है। ठीक है, यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दिया जाता है, 12 गो हरी गेंद और डाल दिया जाता है तो
लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो थैले में कितनी लाल गेंदें हैं? लाल गेंदें पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो 12 को क्या करता है, हरी गेंद डाल दी जाती है। तो हरी गेंद डाली जाती है अर्थात लाल को समान करेंगे। तो देखिए लाल यहाँ 15 है, यहाँ 1 है, तो 15 लाने के लिए 15 से गुना, इसमें 15 से तो इसमें भी 15 से। अब देखते हैं, कह रहा है कि 12 को हरा गेंद डाला जाता है। यहाँ 26 से हो गया 15 गुना 30, 4 कै को डाला गया, 26 से हो गया 30, तो 4 को डाला गया। तो पूछ रहा है ना कि लाल गेंदों की संख्या क्या है, तो लाल यही ना होगा 15 को। अगर हरा पूछता तो 26 से गुना कर देते, तो 4 तिया 12, तो 15 तिया 45, हमारा आंसर हो गया। देखेंगे 46 नंबर, कह रहा है कि एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 अनुपात में किया गया था। ठीक है, इथेन और जेन जैसे सूचित कर दिए। ठीक है, इसमें क्या किया है कि 4:7 के अनुपात में विभाजित किया था। ठीक है, ठीक है। यदि जेन ने इथेन को 1 रुपया दे देती है, यह जो निश्चित राशि है ना, यह 1 रुपया, जेन ने इथेन को 1 रुपया दे देती है, तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। देखिए इसका टाइप थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो प्रश्न में धनराशि कितनी है, यहाँ पे कह रहा है कि जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया, जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया। तो हम करेंगे क्या, इस तरह के प्रश्न में 1 रुपया इसको दे दिया तो योगफल समान करेंगे। योगफल क्यों समान करेंगे, तो कह रहा है कि जेन और इथेन का बीच आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं 2 आदमी हैं, ठीक है, और 50 रुपया के बीच आदान प्रदान यानी बंटवारा हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर एक को 30 रुपया मिला हुआ होगा और दूसरी को 50 रुपया, सॉरी 20 रुपया, दोनों का योगफल तो 50 रुपया ही हुआ। समझिएगा, इसको कह रहा है कि 50 रुपया है, इसमें 2 आदमी के बीच बंटवारा हुआ था। तो 2 आदमियों के बीच बंटवारा हुआ तो एक को मिला 30 रुपया, दूसरे को मिला 20 रुपया, तो यह योगफल हो गया 50 रुपया। अगर कह देता कि यह 1 रुपया इसको दे देता है, यह 1 रुपया इसको दे देता है, तो देखते हैं यह जो 20 रुपया था ना, तो 1 रुपया इसको दे दिया, 1 रुपया क्या किया, इसको दे दिया। तो इसके पास तो अब 19 रुपया ही बचा होगा, इसके पास तो 19 रुपया ही बचा होगा, और इसके पास 1 रुपया इसको दिया तो इसके पास तो 31 रुपया हो गया होगा। नहीं समझे, मैंने कहा कि इस 50 रुपया को 2 आदमियों के बीच बंटवारा किया गया, एक को मिला 30 रुपया, एक को मिला 20 रुपया, और करता क्या है कि यह जो जिसको 20 रुपया मिला था ना, वह 1 रुपया इसको दे दिया, किसको, जिसको 30 रुपया मिला था, तो उसको हो गया 31, और जिसको 20 रुपया मिला था उन्होंने तो 1 रुपया इसको दे दिया था, तो उसके पास हो गया 19 रुपया। लेकिन दोनों का योगफल जो होगा ना, वह समान हुआ होगा। देख लीजिए, 31 और 19 50 हो गया ना जी। तो 1 रुपया इसको दिया तो 31 हो गया, 1 रुपया ये दिया तो इसको 19 रुपया हो गया, अर्थात योगफल तो समान ही हुआ। इसलिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग योगफल को समान करेंगे। तो देखते हैं 7 और 4 का योगफल 11, और 12 और 7 का योगफल 19। अब देखते हैं, अब दोनों को क्या करना है, समान करना है। 11 और 19 को समान करेंगे, तो 11 और 19 का एलसीएम लेंगे, तो 11 गुने 19 यहाँ लिख देंगे और 19 गुने 11 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए समान हो गया होगा, दोनों समान। तो इसमें 19 से गुना किए हैं तो इसमें भी 19 से गुना करेंगे, इसमें 11 से गुना किए हैं तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे। अब देखिए, यह जो निश्चित राशि था वो कह रहा था कि जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया, जेन ने इथेन, यही कह रहा है ना, यदि जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया तो देखते हैं जेन को कमी कितना हो गया, 19 साते 33 से 133 से जेन के पास हो गया 11 बढ़े 32 से, 133 से जेन के पास हो गया 11 बढ़े 32 से, अर्थात 133 पहले था
और 1 रुपया देने से क्या हो गया, 1 रुपया देने से क्या हो गया, 1 रुपया यह निश्चित राशि है। पहले पूछ रहा है कि 1 रुपया जैन ने इथेन को दे दिया। यहाँ इथेन तो जैन के पास कितना का कमी हो गया, 19 से, और बरगरे 132, तो 1 रुपया का यहाँ भी कमी हो गया। ठीक है, तो जो पूछेगा आप उससे गुना करेंगे ना। पूछ रहा है कि प्रश्न में धनराशि कितना है, तो धनराशि तो टोटल यही है ना, तो टोटल धनराशि हो गया 11,99, 11 का 11 और 9 20, अर्थात धनराशि हो गया हमारा 219 रुपया। चलिए सॉरी 200 का अनुपात 17:28 है। ठीक है, और दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, छोटी संख्या में 6 जोड़ देते हैं, अर्थात 17 में 6 जोड़ देते हैं, यानी 17 में 6 जोड़ देते हैं, तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। कह रहा है ना कि छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ छोटी संख्या 17 और 28 में कौन सा है, 17, इसमें 6 जोड़ने की बात कह रही है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम समान करेंगे, इसका मतलब हुआ कि दूसरी संख्या को समान करेंगे। ठीक है, तो 28 और 20 का एलसीएम लेंगे, फिर समान होगा। तो 28 और 20 का देख लेते हैं एलसीएम कितना होता है। यहाँ दे 28 और 20 का एलसीएम लेंगे, समान करेंगे। 2 14 दूना 28, 10 दूना 20, 2 7 दूना 14, 5 दूना 2 7 5 35 दूना 70 दूना 104। चलिए, तो कह रहा है ना कि यदि उनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दी जाती है, छोटी संख्या में जोड़ने की बात कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को समान करेंगे। तो 28 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो देखते हैं 28 और 20 का एलसीएम हो गया 2 दूना 4 7 28 5 5 7 5 35 दूना 70 दूना 140, 140। तो 140 लाने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, 140 लाने के लिए इसको 7 से गुना करेंगे। इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से। अब क्या रहा है कि यदि छोटी संख्या में 6 जोड़ दें, छोटी संख्या में 6 जोड़ दें, छोटी संख्या में 6 जोड़ दी जाती है तो अनुपात बदलना हो जाती है। देखिए छोटी संख्या में कितना जोड़ा दिया, 17 25 85 और 63 91, अर्थात यहाँ भी 6 जोड़ दिया गया। तो कह रहा है ना कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यही ना 140। ठीक है, तो आंसर 140 भी आ गया। ठीक है, यहाँ 6 जोड़ दिया जाता है, यहाँ भी 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया गया और पूछ रहा है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 140 था, तो 140 से गुना कर दिए, इसलिए बड़ी संख्या आ गई 140। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बटी हुई है। शिवानी और परिणीता, शिवानी को ऐसे, परिणीता को पी से। कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है, 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है, परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे दिया, तो फिर वही काम करेंगे, योगफल समान करेंगे। तो 5 रुपया दे दिया शिवानी को परिणीता ने, तो देख लेते हैं अनुपात हो गया यहाँ पे आपका 3:4 के अनुपात में। तो 5 रुपया आधा, टोटल 7 5 12, 4 3 7, तो 12 7 का एलसीएम 84। तो 7 से इसमें गुना करेंगे तो 84, 12 से इसमें गुना करेंगे, 12 से इसमें तो 12 से इसमें भी, 7 से इसमें तो 7 को यहाँ भी और यहाँ भी। अब कह रहा है कि परिणीता ने 5 रुपया शिवानी को दिया, तो देखते हैं परिणीता के पास कितना का अंतर हुआ। 7 7 49 से 12 4 48, 1 रुपया का अंतर हो गया, अर्थात 1 रुपया घट गया शिवानी के पास। तो कह रहा है कि विभाजित की गई धनराशि क्या, अर्थात यह राशि, तो 84 से गुना कर देंगे। ये भी 84 है, जो पूरा टोटल दर हो गया 5 चौक 20, 8 5 40 और 2 42, 420। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है।
49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा रहा है यहाँ पे, और यहाँ तो अनुपात हो गया 5:8। देखते हैं दोनों में 12 घटा रहा है अर्थात दोनों में अनुपात की समान कमी हुई होगी, तो 3 से 8 यहाँ तो बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे, ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करेंगे और नीचे के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे। तो 3 और 2 का अंतर 1, 5 और 8 का अंतर 3, तो 3। अब देखते हैं दोनों में समान अंक की कमी हुई होगी। 3 3 9 से हो गया 8 अर्थात 1 की कमी, 3 2 6 से हो गया 5 अर्थात 1 की कमी। तो यहाँ 12 की कमी, तो यहाँ 1 की कमी है। तो अब पूछा जाता है कि संख्या ज्ञात करें। तो संख्या 3 2 6 और 9, 6 से गुना तो 12 छक 9 से गुना तो 108। तो अर्थात हमारा यही दोनों आंसर हो गया 72 और 108। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया 49 का। चलिए अब हम लोग 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। पचासवां क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, सब तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 7:12 है। यदि दोनों संख्या में 7 तो 7:11 हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ 7 और 11 और 7 का अंतर 4, तो ऊपर में 4 से गुना, 12 और 7 का अंतर 5, नीचे में 5 से गुना। देखते हैं समान की वृद्धि होगी। 7 चौक 28 से हो गया 7 5 35, अर्थात यहाँ भी 7 की वृद्धि हुई। 12 चौक 48 से 11 5 55, यहाँ भी 7 की वृद्धि हुई। तो कहता है ना कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 28 और 12 चौक 48 में छोटी होगी 28, तो 28 से गुना कर देंगे। हमारा आंसर 28 हो गया। ऑप्शन नंबर बी।